नामा आता है ना तो मुझे मेरा दिल करता है हाय तैयार होंगी मैं। इसके असरात क्या होने हैं पाकिस्तान पे, और इसके बहुत खौफनाक असरात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान बहुत फ्रजाइल हालत में है। सारी जमातें, सारे तबकात इस बात पे मुत्तफिक हैं। इसमें हम सब जिम्मेदार हैं, सारा मुआशरा। लेकिन मैं आज समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान सेव इट और वेव इट इस सूरत हाल का शिकार हो चुका है। या इसको बचा लो या इसको खुदा हाफिज कह लो, वहां खड़े हो गए हैं आके हम। और यही काम आज अदालत के जिम्मे आ गया है, सेव इट और वेव इट। और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के इसको सेव करेंगे। और ये मैं फिर कहूँगा कि सिर्फ सर्कमस्टांशियल व्यू लेने का नहीं वक्त, बल्कि इसके कंसिक्वेंटल व्यू लेने का वक्त है। आम हालात में, आम सूरत हाल में कानून की देवी की आंखों पे पट्टी बंधी होती है, वो जज्बात से आरी होती है, वो न्यूट्रल होती है, अदालतें न्यूट्रल रहें। लेकिन इस वक्त बहरहाल उस पट्टी से बाहर देखने की भी ज़रूरत है कि उसके समरात और असरात क्या होंगे। सिर्फ जो मखसूस कानूनी मुशगाफियाँ हैं उसके अंदर फंसे रहने का नहीं है। और हमें बिल्कुल इस तारीखी लम्हे को सबको जज करना है, सबने मिलके। ये किसी एक इदारे का काम नहीं है, यकीनन सबने मिलके इसको आगे लेके चलना है। लेकिन आज वक्त बहरहाल अदालत के पास है, सेव इट और वेव इट। और ये जो कल आपने सवाल किया यहाँ से एक दोस्त ने कि व्यू आया है सिक्योरिटी इदारों का, तो उस जो एलामिया उन्होंने जारी किया था उस मीटिंग के बाद, उसमें तो कोई किसी जमात पे या पाकिस्तान के खिलाफ किसी साजिश का या किसी के मुलव्वस होने का या पाकिस्तान के ऊपर हमले का जिक्र नहीं है। उसके बाद उनकी सिक्योरिटी करने के लिए हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। वो मौजूदा सियासी और जो आईनी एक